दो लोगों को एक साथ जलाना पड़ेगा क्योंकि पूरी बचेगा। मोदी जी फिर नालदेव अस्पताल में 10 बेड का मैटरनल आईसीयू, फिर न्यू पेडियाट्रिक हॉस्पिटल बेमिना में 12 बेड का पेडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू, जीएमसी अनंतनाग में 12 बेड का पेडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू, और जीएमसी बारामूला में 10 बेड का मैटरनल आईसीयू, जीएमसी बारामूला में ही 10 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 24 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में 10 बेड का मैटरनल आईसीयू, 11 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 24 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। इसके बाद जम्मू डिवीजन में एसएमजीएच हॉस्पिटल में 30 बेड का मैटरनल आईसीयू, गांधीनगर हॉस्पिटल में 8 बेड का मैटरनल आईसीयू और 10 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू। इसके बाद special newborn care units, NICU, PICU, बीपी आदि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नेशनल न्यूबॉर्न इंटेक जैसे विभिन्न योजनाएं हमारे बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रही हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर यूटी का IMR, infant mortality rate या For the official welcome address, I would request Mission Director, National Health Mission, Jammu and Kashmir. पार्टनर बोले जी सर, हमारे साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कोतवाल विशेषज्ञ और वक्ता और हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस, डायरेक्टरेट और जिलों से आए हुए सहभागी, मैं आप सबका फर्स्ट जेके एमसीएच कॉन्क्लेव माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश श्री मनोज सिन्हा जी सर, Chief guest, our Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir Shri Manoj Sinha ji, to kindly light the. मुझे उम्मीद है कि देश विदेश से आए हुए सभी मेहमानों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी श्रीनगर में जो प्रवास होगा वो सुखद रहेगा और इस 2 दिवसीय परिचर्चा में इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक कार्यनीतियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के जिन सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है उसके लिए सभी नागरिकों एवं नेशनल हेल्थ मिशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि माँ और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो 7 पैरामीटर्स हैं, जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में नेशनल एवरेज से बहुत बेहतर रहा है। कुछ का जिक्र हुआ है। ये संतोष की बात है कि हेल्थ एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़े सभी लोगों के व्यवस्थित प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है और कोशिश की गई है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। एक बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का बजट कितना है। आप में से अधिकांश लोगों को पता है। मैं केवल एक तथ्य कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आबादी से लगभग 2.5 गुना
ज़्यादा आबादी है हरियाणा की और लगभग इतनी ही आबादी है केरला की। केरल की बहुत चर्चा होती है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अगर इन दोनों राज्यों से आप तुलना करेंगे हमारे बजट की, तो मोटे तौर पर एक से 14 करोड़ कम है और दूसरे से 17 करोड़ कम है। अगर पर कैपिटा एलोकेशन आप देखेंगे तो केरल और हरियाणा की तुलना में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हमने किया हुआ है। एक बड़ा कारण है और ये हमारी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है कि सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशासन की प्रतिबद्धता क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर में नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसका जिक्र भी यासीन साहब ने किया था, 23.1 थी। अब यह घट करके सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं, अभी इस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। अभी नेशनल एवरेज 24.9 है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर पहले 32.4 था, आज ये घट करके लगभग आधा हो गया 16.3। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये 35.2 है। जम्मू कश्मीर में पहले अंडर 5 मार्टेलिटी रेट 37.6 था, जो आज घटकर 18.5 रह गया है। इसमें भी अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो ये 41.9 है। जम्मू कश्मीर में इंस्टीट्यूशनल बर्थ 92.4% है, जबकि नेशनल एवरेज 88.6% है। 12 से 23 महीने, 12 वर्ष से 23 वर्ष नहीं, 12 से 23 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत भी हमारे यहाँ 96.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 76.3 है। और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, आयु संभावित जिसे कहते हैं, वो 74 साल 74 ईयर्स हो गई है, जबकि नेशनल एवरेज 69.27 है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा था कि ये साक्ष्य बताते हैं कि बहुत हद तक स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को खत्म करने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है और आज अधिकांश आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं उपचार, उपयुक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग और स्वास्थ्य रक्षा की विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली को सशक्त बनाते हुए न सिर्फ हमने वैश्विक महामारी कोरोना से सुचारू रूप से निपटने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य निगरानी के संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि देश की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए पिछले 7-8 वर्षों में बहुत ही सराहनीय और बड़े कदम उठाए और मैं मानता हूं कि उनके प्रयासों का यह नतीजा है कि 7 दशक तक, अभी जिक्र हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने किया, जम्मू कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज और पिछले 8 सालों में 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, उधमपुर और हंदवाड़ा भी इस साल फंक्शनल हो जाएंगे, 2 एम्स, एक जम्मू एक श्रीनगर, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अभी जिक्र हुआ 129 हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे पास थे, 70 सालों में हम स्थापित कर पाए थे, लेकिन 2 साल की अवधि में 2209 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए सरकार की ओर से मिला है।
जम्मू कश्मीर के चंद जिले ऐसे थे जहां डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, कुछ ही जगह पर थी, आज हर जिले पर उपलब्ध है। और एक साल के अंदर लगभग 28,000 डायलिसिस सेशंस जरूरतमंदों को प्रदान करने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मित्रों, मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र के कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। हमने माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि बहुत सी चुनौतियाँ अभी हमारे सामने हैं। बहुत से दूर दराज और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हमने अपेक्षित प्रगति की कोशिश की है। 31,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन आधारित पोषण ट्रैकर, 28,000 से ज़्यादा मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराकर बच्चों और माताओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है।